हेलो नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब में फिर से स्वागत है। तो आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो घर के बुटीक के रिलेटिव वीडियो है कि जो महिलाएं घर पे सिलाई करती हैं तो जो किस तरीके से ले सकती हैं। तो आपको बस अपना ये ध्यान रखना है कि आप किस जगह पर रह रहे हो। पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप गांव में रहते हो तो आपको गांव के हिसाब से ही सिलाई का रेट रखना होगा, क्योंकि गांव में और शहर में काफ़ी अंतर हो जाता है। कोई गांव में इतनी महंगी सिलाई नहीं देता जितनी कि शहर में देते हैं। तो गांव में, हालांकि आज के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं है गांव और शहर में कि हर कोई कपड़ा मतलब बिल्कुल फिनिशिंग से पहनना चाहता है। तो इस बात का आपको ध्यान भी रखना है कि आपको अपना रेट किस हिसाब से रखना है। तो यहाँ पे जो आप रेट रखो तो ऐसा रखो कि आप नॉर्मल रेट अच्छे भी, जिससे कि आपका जो ग्राहक है वो लौट के जा ना पाए। आपके पास ग्राहक मतलब एक बार आए तो दोबारा बार बार ग्राहक आए, ऐसा आपको रेट भी रखना है और सिलाई का काम भी करके देना है। तो इसी बात को आपको ध्यान में रखते हुए अपना बुटीक चलाना है। तो शुरुआत में जब हम स्टार्टिंग करते हैं बुटीक की तो आपको रेट थोड़ा सा डाउन करके ही लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से हाई करके रेट ले सकते हो। तो आपको उसी के हिसाब से अपने रेट रखने पड़ेंगे। अब काफ़ी लोग तो काफ़ी रेट महंगे लेते हैं, तो वो उसके काम के अपने उसके हिसाब से, अगर उनको उनकी सिलाई अच्छी लगती है तो वो लोग उसी के पास जाएंगे। अगर आपने शुरुआत में ही काम खोला है तो आपको मतलब थोड़ा सा रेट डाउन करके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि हमको ग्राहक बनाने हैं ना कि हमको भगाने हैं। तो इसी के हिसाब से आपको सिलाई करनी है। और मेन चीज़ कि आपको ना तो घाटा हो और ना मतलब आपको मतलब घाटा ना हो, और आपका जो काम है काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाए, और जो हमारी मेहनत है उसके भी हमारे पैसे अच्छी तरीके से बन जाएं। इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप अपना रेट किस तरीके से कितना रख सकते हो नॉर्मली। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपनी डायरी में लिख के रखा है। आप चाहो तो अगर आप बुटीक खोल रहे हैं तो आप मतलब अपनी जो रेट हैं वो एक पर्चे पे लिखवा के रेट लिस्ट लगा सकते हो, जिससे कि जो भी कोई कस्टमर आए तो आपसे पूछना ना पड़े और वो देख के ही समझ जाए कि ये इतना रेट लेती हैं। तो इस तरीके से आप रेट लिस्ट को उस जगह पे लगाए जिससे कि कस्टमर खुद से ही देख ले और आपको बताना ना पड़े। पर मैंने रेट लिस्ट नहीं लगाई है, मैं खुद से ही बता देती हूँ। अगर मेन चीज़ होती है आपको कपड़ा देखना पड़ता है, उसी के हिसाब से रेट बताने पड़ते हैं। अगर आपका कपड़ा अलग तरीके का है तो उसके हिसाब से हमको रेट बताने होंगे। तो जो मैं सादा सूट का, जो सलवार वाला सूट, पैंट वाला, प्लाजो वाला सादा सूट होता है बिना अस्तर का, तो उसका मैं 250 ही लेती हूँ। ना मैं इसमें पैंट में ज़्यादा बढ़ा के लेती हूँ, ना मैं सलवार में ज़्यादा बढ़ा के लेती हूँ। तो इसी तरीके से मैंने 250 रुपये, पहले मैं 200 रुपये लेती थी, मैंने अब 50 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं। तो इसमें मैंने 250 रुपये सूट के लेती हूँ। और जो अस्तर वाला सूट है जिसमें कुर्ती में ही अस्तर लगेगा, अस्तर अगर उनका है तो मैं 350 रुपये लेती हूँ। अगर अस्तर मेरा होगा तो 400 रुपये मैं यहाँ पे लूँगी। डबल अस्तर के मैं यहाँ पे नॉर्मली के 500 लेती हूँ, जिसमें कि 400 रुपये मेरी सिलाई है और 500 रुपये में 400 रुपये जिसमें मेरी सिलाई है और 100 रुपये का उसमें अस्तर लग जाएगा, उसके हिसाब से मैं चार्ज करती हूँ। और जो बिना अस्तर का ब्लाउज है उसके मैं 150 रुपये लेती हूँ और अस्तर वाले के 250 रुपये लेती हूँ। और पैडेड ब्लाउज के 450, 500, 600 रुपये तक भी चला जाता है। वो आप कपड़े के हिसाब से देखकर ही बता सकते हो, पहले हम कुछ भी नहीं बताते। तो लहंगे का जो ब्लाउज है वो आप लहंगे के हिसाब से कि ब्लाउज किस तरीके का है उसी हिसाब से हम लहंगे का ब्लाउज बताएंगे। जो नॉर्मली ब्लाउज लहंगे का होता है उसका मैं 500 रुपये चार्ज करती हूँ।
और जो सिंगल प्लाजो होते हैं उनका 150 लेती हूँ। पैंट का भी 150 ही लेती हूँ बिना अस्तर के का, अस्तर के अलग लेती हूँ। जो अस्तर वाली पैंट है उसके मैं 250 रुपये लेती हूँ। अस्तर मेरा ही होगा इसमें। अगर अस्तर वो देते हैं तो मैं इसमें 200 रुपये सिलाई लूँगी और अस्तर उन दीदी उनका होगा जो आप लगवा रहे हो। प्रिंसेस कट ब्लाउज का मैं 250 ही लेती हूँ, उसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं है। और तीरा वाला ब्लाउज का भी मैं 250 ही लेती हूँ। मैं इसमें मतलब कि 10-20 रुपये उसमें बढ़ाने। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपका एरिया किस जगह पे है, लोग कितने रुपए चार्ज करते हैं एक सूट के। तो जो मेरा एरिया है वहाँ पे सूट के कोई तो 100 रुपये ले रहा है, कोई 150 ले रहा है, कोई 200 ले रहा है। तो इसी तरीके से रेट मिलते हैं। तो आपको बस अपने रेट बनाने, हमें उससे कोई मतलब नहीं कि वो तो 350 ले रहा है कि वो 400 ले रहा है, उसी के हिसाब से हम अपने रेट लेंगे। आपको बस अपना काम चलाना है तो आपको नॉर्मली सिलाई के पैसे रखने पड़ेंगे। आपको ये नहीं है कि जो टेलर है वो इतना महंगा ले रहा है। तो टेलर होता है गांव में सिलाई, तो गांव की जो सिलाई होती है काफ़ी सस्ती, मतलब सस्ती देते हैं लोग बाग। तो मेरी एक फ्रेंड है तो वो मुझे बता रही थी कि मैं तो यहाँ पे 50 रुपये में अस्तर वाला, 60 रुपये में, 70 रुपये में अस्तर वाला ब्लाउज सिल देती हूँ। और जो सादा ब्लाउज है बिना अस्तर का वो 30-40 रुपये देते हैं। तो उसने सिलाई बंद ही कर दी। तो सिलाई बंद करने का रीज़न ये था कि 30-40 रुपये में आप खुद समझो कि उसमें रील भी लगती है, मेहनत भी जाती है, फिर उसको तुरपाई करने में तो उसको कुछ बचेगा ही नहीं। तो वो फिर बेफालतू की कोई सिलाई नहीं करता। तो इसी की वजह से आप बस अपने रेट को ऐसा रखो कि ना तो आपको दिक्कत हो और ना कस्टमर को दिक्कत हो। बस आपको इसी हिसाब से रेट को अपने को रखना है। आपको रेट, हाँ, अगर आपका काम काफ़ी अच्छा चल रहा है, फिनिशिंग अच्छी है, फिटिंग अच्छी है, तो आप अपने रेट बढ़ा भी सकते हो। अगर सामान महंगा हो रहा है तो हमको तो रेट बढ़ाने ही होंगे। तो इसके हिसाब से आप अपनी सिलाई में चेंजिंग कर सकते हो। पर आपको बस इसी बात का ध्यान रखना है कि आप किस एरिया में रह रहे हो, गांव में रह रहे हो कि कस्बे में, शहर में, जहाँ भी मतलब जैसी सोसाइटी है उसी के हिसाब से आपको रेट। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि जो मेरी आगे की नई वीडियो है वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच पाए, सबसे पहले आप मेरी वीडियो देख पाओ।